आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के कस्बे राजा रामपुर के 250 वर्ष पुराने दाऊ जी महाराज और भगवान जगन्नाथ के उस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धा से मांगा जाता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के जो आसपास के किसान हैं वो अपनी अच्छी फसल की शुभकामनाएं लेकर ठाकुर जी के चरणों में आते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं और जब उनकी फसल अच्छी होती है तो यहाँ पर उस फसल का कुछ हिस्सा चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। उत्तरी तरफ रेवती जी हैं, इधर दक्षिणी तरफ है जानकी जी हैं, रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और छोटे दाऊ जी महाराज हैं। फिर उत्तरी तरफ जगन्नाथ जी महाराज हैं, राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं और इस पर बैठकी में कृष्ण जी हैं और राधा वेंकटेश्वर भगवान हैं। इधर ये सालग्राम की मूर्ति है, इधर ये राधा हैं, इधर कृष्ण जी हैं। ये मूर्ति वेंकटेश्वर भगवान की हैं और इधर जो गोपाल जी की मूर्ति है, इनके नीचे सालग्राम है। मंदिर श्री दाऊ जी महाराज और मंदिर श्री जगन्नाथ जी के सेवायत गोपीनाथ जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के महात्म्य के बारे में। गोपीनाथ जी, लगभग कितने वर्ष पुराना है यह मंदिर? मंदिर करीबन 250 साल पुराना है। आप कब से यहाँ सेवा कर रहे हैं, कौन सी पीढ़ी के? हम 8वीं पीढ़ी पर हैं। उससे पहले शुरू में बाबा कुंदन लाल थे, बाबा कुंदन लाल के बाद बाबा प्रांकुश दास, बाबा प्रांकुश दास के बाद बाबा कुंज बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल के बाद बाबा दामोदर दास, बाबा दामोदर दास के बाद बाबा सीताराम, बाबा सीताराम के बाद बाबा कृष्ण बिहारी दास, बाबा कृष्ण बिहारी दास के बाद वासुदेवाचार्य, वासुदेवाचार्य के बाद फिर हमारे गोपीनाथ। मतलब आपको अपनी 7 पीढ़ी के नाम तक याद है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, नाम तो सबके याद है हमें। अच्छा, ये जो दाऊ जी महाराज की जो मूर्ति है, विग्रह है, इसकी कोई कथा बताते हैं, वो क्या कथा है पूरी? बाबा कुंदन लाल को सपना दिया था, तराई क्षेत्र में फरखाबाद में मिस्त्री बावल पर है, वहाँ गंगा जी में हम प्रकट हैं, गंगा जी से हमें लावो, वहाँ से फिर ला के मंदिर बनवाओ। किसने सपना दिया था? बाबा कुंदन लाल को सपनों दो तो दाऊ जी महाराज ने। दाऊ जी महाराज और रेवती जी। अच्छा, फिर वहाँ से कैसे लेके आए, वो भी पूरी कथा बताइए। फिर बैलगाड़ी यहाँ से ले गए बाबा, बैलगाड़ी में वहाँ से रखे लाए बाबा। फिर बैलगाड़ी बैल ने ना खींची तो फिर हंडा बोले गए, फिर हंडा बोले गए, तब उसके बाद बैल खींची निकले गाड़ी। अच्छा, तो जब विग्रह बैलगाड़ी पर रखा गया तो बैलों ने गाड़ी को खींचा नहीं? हाँ, बैलों ने बैलगाड़ी नहीं खींची। अच्छा। उसके बाद हंडा बोले गए। अच्छा, हंडा क्या चीज़ है? हंडा पैसन को हंडा बोलो जाते, इतने पैसा हुआ हम हंडा चढ़ाएँ, ऐसे हमारा ही काम हो जाए। मतलब मन्नत? हाँ, मन्नत। तो उसके बाद फिर जो है बैलगाड़ी से लेके आए? हाँ, फिर बैलगाड़ी लेके आए, फिर बैलगाड़ी फिर राजा रामपुर लाए। हाँ, फिर यहाँ फिर मंदिर बाबा ने बनवाओ। हाँ, फिर उसके बाद स्थापना हुई दाऊ जी की, रेवती जी की, और मूर्ति फिर बाद में आई। अच्छा, जैसी विश्व प्रसिद्ध पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, वैसे ही रथ यात्रा यहाँ भी निकलती है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकलती, उसी दिन जगन्नाथ यात्रा यहाँ निकलता है। अच्छा, जितनी यात्रा जगन्नाथ जी की यात्रा जितनी पुरानी राजा रामपुर में निकलती है, क्या आसपास के ज़िलों में या कहीं और भी आपने सुनी है कि इतनी पुरानी यात्रा और कहीं निकलती हो? और हमने न जगन्नाथ यात्रा सुनी है, न कहीं हमने जगन्नाथ जी की मूर्ति सुनी है। इतनी पुरानी? हाँ, मतलब इतना विग्रह इतना पुराना नहीं सुना? हाँ, इतना पुराना कहीं ना सुनो हमने। अच्छा, अपने जगन्नाथ जी का विग्रह भी लगभग कितना पुराना होगा? हाँ, जगन्नाथ जी को विग्रह करीबन 100 साल से ऊपर है, तो है 100 साल से ऊपर है। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि यहाँ के जो जितने भी आसपास के किसान हैं वो फसलों को यहाँ पर चढ़ाते हैं, वो क्या कहानी है? भाई, फसल ऐसे फसल को बोल दे तो हमारे ऐसी फसल असर करे मिल जाए तो हम चढ़ाएंगे। तम्बाकू बोते हैं, तम्बाकू चढ़ाते हैं, गेहूँ बोते हैं, गेहूँ चढ़ाते हैं। मतलब फसल का यहाँ पे मनौती मांगते हैं, फसल अच्छी हो जाए तो हम चढ़ाएंगे। अच्छी हो जाए, नौजबिल्ला कोई न हो। मतलब बारिश से बची रहे और सब बारिश से ओले से बची रहा फसल असल कर हमें मिल जाए तो हम चढ़ाएँ, तम्बाकू चढ़ाएँ। 5-5 गड़ियाँ चढ़ाते, कोई 11 गड़ियाँ चढ़ाता है, कोई अपने गेहूँ लाता है, गेहूँ चढ़ाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मन्नत पूरी मांगने से फसल अच्छी होती है। हाँ, मन्नत मांगने से फसल अच्छी होती है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जगन्नाथ यात्रा कैसे निकलती है, किस पे निकलती है? जगन्नाथ यात्रा लकड़ी का वैसा ही रथ है यहाँ पर। हाँ,
अब जो लड़के खींचत हैं, आदमी खींचत हैं रथ को। अच्छा, भीड़ में जो भी श्रद्धालु होते हैं वो कंधे पे खींचते हैं? हाँ, कंधा पे रखे खींचते हैं, कुछ धक्का लगाते हैं उसमें, खींचते हैं, घंटा वगैरह बजते हैं, आरती वगैरह होती है। अच्छा, तो जगन्नाथ जी के कहाँ से भ्रमण करते हुए कहाँ कहाँ जाते हैं? जगन्नाथ जी यहाँ दाऊजी मंदिर से डाकघर रोड होके, मैन बाजार होके, हनुमानगढ़ी चौराहा होके देवी स्थान तक जाते हैं। और फिर वापस आते हैं? हाँ, फिर देवी स्थान से फिर वापस आते हैं। अच्छा, इस दिन बताते हैं कि आसपास के घरों में चूल्हा भी नहीं जलता है, इतना लंगर होता है, इतना भंडारा होता है कि वहीं से ही पूर्ति पड़ जाती है, ऐसा बताते हैं। काफ़ी प्रसाद वगैरह बटत है। कुछ लोग अपने देहाती क्षेत्र के और पास आ जाते, वो अपने प्रसाद घर को ले जाते हैं, अब यहाँ सब प्रसाद खाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ के जगन्नाथ जी और दाऊ जी की मान्यता ऐसी है कि लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो मन्नत मांगी जाती है वो पूर्ति होती है। किसानों का मानना है यहाँ पर अच्छी फसल की प्रार्थना की जाती है, उनकी भी मनोकामना पूर्ति होती है। इस तरीके से राजा का रामपुर का यह जगन्नाथ मंदिर आसपास के ज़िलों में इतना प्रसिद्ध है कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग भगवान जगन्नाथ और दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, पुरी की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तरह ही राजा का रामपुर में भी वर्षों से भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, जिस पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। एटा के राजा का रामपुर से ईटीवी भारत के लिए मैं प्रशांत शर्मा।